सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा पर आपका स्वागत है। यह है मोहनजोदड़ो, एक ऐसा शहर जो 5000 साल पहले दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और यह नाम इस शहर के प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। यह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और अपने समय में व्यापार, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसकी संरचनाएं और रहस्य आज भी हमें रोमांचित करते हैं। यहाँ की सड़कों की योजना, जल निकासी प्रणाली और भवन निर्माण की तकनीकें अद्वितीय थीं। चलिए अतीत में कदम रखते हैं और इस प्राचीन शहर को करीब से जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1920 के दशक में हुई थी और तब से यह पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। यहाँ के अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली, सामाजिक संरचना और तकनीकी प्रगति के बारे में बताते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार, जो शायद सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग होता था, इसकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ के घरों में पाए गए मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं हमें उस समय की कला और शिल्प के बारे में जानकारी देती हैं। इस प्राचीन शहर की यात्रा हमें न केवल इतिहास के पन्नों में ले जाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि मानव सभ्यता ने कितनी प्रगति की है। मोहनजोदड़ो की संरचनाएं और अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि हम एक समृद्ध और जटिल अतीत का हिस्सा हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और मोहनजोदड़ो के रहस्यों को जानें। यह यात्रा हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं और हमने क्या हासिल किया है। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, एक प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व और नियोजित नगर था, जो अपने समय में अद्वितीय था। इसकी योजना और निर्माण में एक अद्भुत समरूपता और कुशलता दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो की स्थापना 2600 ईसा पूर्व में हुई थी। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख केंद्र था, जो व्यापार, संस्कृति और विज्ञान में अग्रणी था। यह शहर 1900 ईसा पूर्व तक फलता फूलता रहा। इस अवधि के दौरान मोहनजोदड़ो ने कई महत्वपूर्ण विकास देखे, जिनमें उन्नत जल निकासी प्रणाली और शहरी योजना शामिल है। मोहनजोदड़ो का निर्माण और व्यवस्था इसे अपने समय से कहीं आगे साबित करते हैं। इसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली और शहरी योजना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करती है। यह शहर एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं उन्नत तकनीक और ज्ञान का उपयोग करती थीं। मोहनजोदड़ो के अवशेषों में कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां, बर्तन और औजार शामिल हैं, जो हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ का महान स्नानागार, जो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था, इस शहर की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का एक और उदाहरण है। मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाते हैं, जिसने अपने समय में अद्वितीय उन्नति हासिल की थी। यहाँ पाए गए शिलालेख और मोहरें उस समय की भाषा और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ की ईंटें दुनिया की सबसे प्राचीन और अद्वितीय ईंटों में से हैं। उनकी गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि हजारों साल बाद भी वे मजबूत बनी हुई हैं। आधुनिक ईंटों और इन प्राचीन ईंटों में फर्क करना वाकई मुश्किल है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है ग्रेट बाथ। यह प्राचीन सभ्यता की एक अद्वितीय धरोहर है, जो आज भी हमें उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाती है। 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा यह स्नान कुंड न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस संरचना की गहराई और इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें हमें यह बताती हैं कि उस समय के लोग जल प्रबंधन और निर्माण कला में कितने निपुण थे। यह स्नान कुंड न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। यहाँ पर लोग धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समारोह आयोजित करते थे, जो इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। दीवारों और तल पर जलरोधी सामग्री का इस्तेमाल इसे खास बनाता है। इस जलरोधी सामग्री के उपयोग से यह संरचना आज भी सुरक्षित है और हमें उस समय की उन्नत तकनीकों की जानकारी देती है। यह प्राचीन सभ्यता की एक अद्वितीय धरोहर है, जो आज भी हमें उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाती है। मोहनजोदड़ो को 1911 में प्रोफेसर दयाराम साहनी ने खोजा। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई। यहाँ से बड़े घर, मिट्टी के बर्तन, धातु की मूर्तियां
और कपड़े के नमूने मिले, जो इसकी उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली अद्भुत थी। 700 से ज्यादा कुएं, पक्की नालियां और ढकी हुई सीवर लाइनें इसे अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक बनाती है। जल निकासी की यह व्यवस्था आज भी अध्ययन का विषय है। यहाँ के संग्रहालय में हमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन और तांबे कांसे के औजार मिलते हैं। ये वस्तुएं इस बात का प्रमाण हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग न केवल कुशल कारीगर थे, बल्कि कला और सौंदर्य को भी महत्व देते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो का पतन आज भी एक रहस्य है। कुछ विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, तो कुछ नदी के प्रवाह में बदलाव को इसका कारण मानते हैं। जो भी हो, यह शहर 1900 ईसा पूर्व में छोड़ दिया गया था। मोहनजोदड़ो न केवल खंडहरों का एक समूह है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता की अद्भुत तकनीकी और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और रचनात्मक थे। तो आपको यह यात्रा कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।